हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों हम लोग ने चैप्टर क्लियर कर लिया था। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका था। और आज हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसमें आपको एप्लीकेशन पूछ सकता है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन क्या होती है और हम लोग इसका कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स बताऊंगा और हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में भी आज बताऊंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 12 का लास्ट पोर्शन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि बैटरी या सेल जो होती है, बैटरी और सेल के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि सेल हमारा सिंगल यूनिट होता है और जो बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो बैटरी बना देती हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि बैटरी या फिर कि सेल हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल। और जो केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी सेल के अंदर, वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में। दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो करंट थ्रू अ रजिस्टर। और जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन करते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है वो रजिस्टर के थ्रू, और अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड टू द बैटरी, यानी कि उन रजिस्टर्स के थ्रू जो कि उस बैटरी से कनेक्टेड हो। वी हैव ऑल्सो सीन इन द सेक्शन 12.2, उसको छोड़ो, दैट मेंटेन अ करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। सोर्स क्या करता है, अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करता रहता है, बढ़ाता रहता है। वेयर डज दिस एनर्जी को, और ये एनर्जी कहाँ जाती है। अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट में बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क। और जो एनर्जी का एक पार्ट होता है, इस पूरी एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है और एक यूजफुल वर्क करने में मदद करता है, लाइक रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन। अब आप सोचते होंगे जब इलेक्ट्रिक करंट जाता है पंखे के अंदर तो क्या करता है। आपने देखा ही है कि जब हम लोग उसे करंट सप्लाई करते हैं तो पंखे की पंखड़ी है वो क्या करती है, मूव करती है, ब्लेड्स उसकी मूव करती है। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। और बाकी एनर्जी देखो, कुछ एनर्जी तो इस्तेमाल हुई इसकी ब्लेड्स घुमाने में, और बाकी एनर्जी ने क्या कर दिया, उस डिवाइस को गर्म कर दिया। अब देखो, जब बच्चों पंखा बहुत देरी से चल रहा होता है तो उस केस में क्या होता है कि पंखा जो है वो गर्म भी हो जाता है। या कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है वो जब काफ़ी देर से चल रहा होता है तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आवर एवरीडे लाइफ। इसको हम लोग अपनी दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम वार्म। जैसे उदाहरण के तौर पे एक इलेक्ट्रिक पंखा जो है गर्म हो जाता है अगर उसको कॉन्टिन्यूसली एक लंबे समय तक चलाया जाए। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो उस केस में भी क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। दैट इज़ कन्फिगरेशन ऑफ रजिस्टर्स only connected to a battery, the source energy continuously get dissipated entirely form of heat। अगर कोई भी बैटरी सोर्स अगर हमारा कनेक्ट है तो उस केस में क्या होगा, हमेशा जो है एनर्जी डिसिपेट होगी, एनर्जी ख़त्म होगी और वो हीट की फॉर्म में ख़त्म होगी। दिस इज़ नॉन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट इज़ यूटिलाइज इन डिवाइसेज सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन दो एग्जांपल आपको दिए, और कुछ एग्जांपल आप अपने आप सोचिए, जैसे गीज़र, इलेक्ट्रिक टोस्टर। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, और वाटर इमर्शन रॉड, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं। और इसी हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल बच्चों एक जगह पे और किया जाता है, वो आपका किया जाता है, आपने देखा होगा क्या, फ्यूज़। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। आपने देखा होगा पहले फ्यूज़ जो है कुछ इस तरीके के दिखते थे, ऐसे करके आते थे, चीनी मिट्टी के बने होते थे, यानी कि क्ले के बने होते थे। उसमें क्या होता था कि यहाँ पे एक वायर कनेक्ट होती थी। मीन्स यहाँ पे जैसे मेन वायर बाहर से आ रही है हमारी, बाहर से कोई मेन वायर आ रही है और यहाँ से वायर जो है वो घर में गई है, तो मेन वायर से घर में जाने की जो तार होती है उसके बीच में यहाँ पे एक पतला सा हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा मटेरियल का तार लगा देते हैं। जब भी बाहर से अगर मान लीजिए ज़्यादा करंट अगर आ गया किसी दिन अचानक से, पहले के टाइम पे आ जाता था क्योंकि हमेशा वोल्टेज फ्लक्चुएट करता रहता था, जब ज़्यादा करंट आ जाता था तो उस केस में क्या होता था, ये वाली जो वायर है वो मेल्ट हो जाती थी, यानी कि पिघल जाती थी और इसके बीच का कनेक्शन जो है वो
टूट जाता था, इसके बीच का कनेक्शन टूट जाता था। अब देखिए इसके बीच का कनेक्शन जो है वो टूट गया, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा, मीन्स हमारे घर की लाइट बंद, अगर ज़्यादा तेज लाइट वोल्टेज आ गया तो। ठीक है, तभी कहते थे कि क्या फ्यूज उड़ गया, है ना। फ्यूज उड़ने का मतलब यही होता है कि कनेक्शन जो है ब्रेक डाउन कर जाता है अगर ज़्यादा अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो आता है। तो हम लोग क्या करते थे, दोबारा फ्यूज़ के वायर को कनेक्ट करते थे, जब वो कम हो जाता था तब हम लोग उसे दोबारा लगा देते थे। ठीक है, तब हम लोग क्या करते थे, उसे दोबारा लगा देते थे। ठीक, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं फ्यूज़ कनेक्शन या फिर कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्यूज़ का भी इस्तेमाल पूछ सकता है कि फ्यूज़ का इस्तेमाल क्या होता है। हम लोग सर्किट को ब्रेक डाउन करने के लिए फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल जो है फ्यूज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। आजकल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी का इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने देखा होगा एमसीबी का इस्तेमाल आजकल किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।